जुगल किशोर कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा जीवने मरणे गति आर नाही मोर जीवने जीवने मरणे गति आर नाही मोर जीवने राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कालिंदीर कुले कली कदम्बेर वन कालिंदीर कालिंदीर कुले केली कदम्बेर वन कालिंदीर रतन बेदीर ऊपर बसाब दुजन रतन रतन बेदीर ऊपर बसाब दुजन रतन राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध श्याम गौरी अंगे श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध श्याम गौरी श्यामर दुलाभ कबे फेरी मुख चंद्र श्यामर श्यामर दुलाभ कबे फेरी मुख चंद्र श्यामर
দোহার গলে গাঁথিয়া মালা গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোহার গলে গাঁথিয়া অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে অধরে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে অধরে রাধা কৃষ্ণ প্রাণমূর যুগল কিশোর রাধা ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দ ললিতা ললিতা বিশাখাদি যত সখী বৃন্দ ললিতা আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ আজ্ঞায় করিব আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ আজ্ঞায় রাধা কৃষ্ণ প্রাণমূর যুগল কিশোর রাধা শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস শ্রী কৃষ্ণ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস শ্রী কৃষ্ণ সেবায় অভিলাষ করে নরোত্তম দাস সেবায় সেবায় অভিলাষ করে নরোত্তম দাস সেবা রাধা কৃষ্ণ যুগল কিশোর
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Sita Ram Lakshmana Hanuman Sita Ram Lakshmana Hanuman Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Hari Bo जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की श्री बलराम पूर्णिमा बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की रक्षाबंधन पूर्णिमा की समवेत भक्त वृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि हरि। तो आज आप लोग रक्षाबंधन में किए हैं, सुबह किए होंगे, और जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वैष्णव भक्तगण वो लोग जानते हैं कि आज विशेष तिथि है भगवान श्री बलराम के शुभ आविर्भाव तिथि बलराम पूर्णिमा। आप लोग का इस स्थान का नाम पता नहीं किसने रखा, किस प्रकार रहा। रोहिणी का नाम है। रोहिणी देवी भगवान बलराम के नित्य माता हैं।
रोहिणी नंदन। भगवान बलराम का नाम है रोहिणी नंदन, रोहिणी सुत, रोहिणी नाम आता है। जब भी बलराम को प्रशंसा किया जाता है, गुणगान किया जाता है, तो रोहिणी का नाम आता है। रोहिणी उनके नित्य जननी। रोहिणी देवी वसुदेव जी की पत्नी, पौरवंशिया, और भगवान कृष्ण बलराम के मथुरा में रहते हुए, द्वारका में रहते हुए ब्रज लीला का, वृंदावन लीला का तत्वज्ञता थी। उन्होंने ही कृष्ण महिषी गण को, जितने भी कृष्ण की रानियां थी लगभग हजारों संख्या में, उन्हीं को कृष्ण के वृंदावन लीला के बारे में सुना करके कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में प्रकट करवा दिया था। ये उन्हीं के प्रभाव था, रोहिणी माता के। इसी से प्रमाणित होता है कि रोहिणी माता का भाव, ब्रज भाव कृष्ण प्रति कितना ज़्यादा था। उनके बातों में वो कुछ किए नहीं थे, केवल इस प्रकार वर्णन की ब्रज लीला को कृष्ण, बलराम और उनके प्यारे बहन सुभद्रा, तीनों का अंग विकार हो गया। उन्होंने जो थे राजकुमार रूप में इतने सुंदर, कृष्ण, बलराम, सुभद्रा रानी, इस कथा को सुन करके उनका शरीर इस प्रकार विकारी हुआ, हाथ पैर सिकुड़ गया, आँख विस्फोरित हो गया। ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ये जो दर्शन कर रहे हैं, ये रोहिणी माँ के कृष्ण कथा के प्रभाव है और कुछ नहीं। अगर वो नहीं से कथा करती, आज आप जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करते, है ना। जगन्नाथ जी के पाकट्य का यही है मूल मंत्र। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा इसलिए कहता हूँ कि आप लोग आज रक्षाबंधन किए ना। रक्षाबंधन में बहन भाई को बांधता है ना, भाई बहन को बांधता है, बांधते जो जिसको बांधता है बांधता। लेकिन ये एक संबंध है, भाई बहन का संबंध है कि नहीं। इसमें माता पिता कि पुत्र इसमें नहीं, ये तो पति पत्नी, ये भाई बहन का संबंध है। आज का दिन है नहीं। कुछ दिन पहले कोई मुझे भेजा था ब्रदर्स डे, तो आज क्या सिस्टर्स डे की क्या पता नहीं क्या डे बनाते जा रहे हैं अपने मन से सब। लेकिन बहन की सुरक्षा प्रदान करना, बहन की प्रेम, बहन की स्नेह जितना हमारे ठाकुर जी करते हैं, कौन कहाँ कर पाए। देखने लायक बात है। दोनों ही विवाहित है, कृष्ण ही बलराम भी, लेकिन अपने पत्नी को साथ नहीं रखे, अल्टर पर बहन को रखे बीच में। सिखाते हैं बहन को ऐसे प्रेम करना चाहिए। दोनों भाई है, एक बहन बीच में रखें हमेशा, दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करके। ये है वास्तविक प्रोटेक्शन, सुरक्षा। आजकल क्या सुरक्षा कोई देता है? बेचारे स्वयं रक्षित नहीं, क्या सुरक्षा करें। अगर श्री जगन्नाथ, श्री बलराम के मध्य में सुरक्षित रहेंगे तो कोई चिंता की बात है। तो इसलिए रक्षाबंधन उनके साथ करना चाहिए, उनसे रक्षित होना चाहिए जैसे देवी सुभद्रा रक्षित है। बहन होना है तो ऐसे बहन हो, ऐसे भाई का बहन बनना है, सुरक्षित है कि नहीं। तो कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे कि सुभद्रा क्यों जगन्नाथ बलदेव के बीच में बैठी हमेशा। तो आज बलराम जी के जन्मतिथि है, आविर्भाव तिथि है। ब्रज आगमने तो बलराम जन्मतिथि को राधाष्टमी के 2 दिन पहले छठ को बनाते हैं, बलराम छठ। लेकिन बाकी भारतवर्ष में सब जगह में पूर्णिमा तिथि को बनाते हैं। अब जो हमारे आचार्यगण हम सिखाए वही है। चाहे भगवान अजन्मा है, हम जानते हैं, उनका जन्म नहीं होता, ये तो प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। तो इसलिए अब किसी भी दिन कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पूर्णिमा के दिन अच्छा है, क्यों ना करें, है ना। और हम लोग का कैलेंडर में अनुसार राधाष्टमी के 2 दिन पहले ललिता जी का ललिता षष्ठी होता है।
और ये बलराम सृष्टि बना दी। एनीवे, तो हम लोग का वैष्णव कैलेंडर के अनुसार श्री बलराम के आविर्भाव तिथि, भगवान बलराम कृष्ण के अभिन्न सखा कहो, भाई कहो, मित्र कहो, बंधु कहो, सलाहकार, सब कुछ हैं। बड़े भाई के रूप में कृष्ण के साथ हमेशा दिए। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार प्रकट होने के बाद भी जब तक कृष्ण प्रकट नहीं हुए वो इनएक्टिव रहे, एक्टिव नहीं रहे। रोहिणी नंदन, जसोदा नंदन दोनों एक थे। दोनों माताओं को माँ कहते थे, दोनों पुत्र दोनों को ही स्तनपान किए थे, एकाकार थे दोनों। श्री बलराम जी के चरित्र के बारे में पिछले 3 दिन नहीं 5 दिन से बोल रहा हूँ, अलग अलग जगह से। बलराम जी तो हुई है, हम भी वही है, कथा भी हुई है, बोलना तो ही पड़ेगा और का नया तो कुछ है नहीं। सुनने वाले यहाँ बोलने वाले और क्या बोलेंगे। हर साल बलराम जयंती होता है, उसी को बोलना पड़ेगा। आपके यहाँ के रोहिणी के लाज रखने के लिए किस स्थान का नाम रोहिणी है, वहाँ बलराम का कुछ होता ही नहीं। बलराम के जन्मदिन के उत्सव में माँ रोहिणी को कैसे लगेगा बताओ? बेटा का जन्मदिन में सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? माँ होता है ना। छोटे बच्चा क्या जानता है, माँ ही सब कुछ करेगा। अब माँ के स्थान में बैठ करके अब चुप बैठे, कुछ नहीं, जा करके पंजाब में अभिषेक करके आते हैं, शर्म लगना चाहिए। है कि नहीं? कुछ तो होना चाहिए। नाम रोहिणी ना होता तो कोई बात चलता। रोहिणी के साथ बलराम के घनिष्ठ पुत्र है बाबा, माता पुत्र के संबंध। और कृष्ण के बिना हमारा क्या है, और कृष्ण बलराम के बिना है। तो बलराम कृष्ण को प्राप्ति कराने के लिए प्रधान माध्यम है, आचार्य है, परम जीवाचार्य है, यही है। कृष्ण प्राप्ति कोई करना चाहते हैं तो बलराम को पास जाना ही पड़ेगा। वही प्रथम सेवक भगवान है, आचार्य है। अब कम से कम कुछ तो करते नहीं रोहिणी वाले बलराम के लिए। रोहिणी का नाम है, बेटा के जन्मदिन पर कुछ नहीं करते। तो कुछ लड़कियां को बोले कि हम कुछ करेंगे, मंदिर वाले कुछ करते नहीं, हम ड्रामा करेंगे। और क्या कर सकते हैं, ये हम इसे कर नहीं सकते। कुछ दिखाएंगे और आज के दिन भी करना था, कर नहीं रहे। बोलते हैं कि बलराम पूर्णिमा के दिन कोई आएंगे नहीं, हम क्या करेंगे। अभी तक तो डिसाइड था, आज दोपहर तक डिसाइड था आज करेंगे, शाम को बोलते हैं नहीं बारिश हो गया, रखा उनको। धन्य है बलराम प्रीति उनके, बलराम के जन्मदिन बोले आज नहीं करेंगे, संडे के दिन करेंगे, शायद लोग आएंगे ज़्यादा, ये आशा रख करके। तो मैं उनके लिए ये कथा कहीं नहीं कहा था, उनके लिए बच्चों ने कुछ करेंगे, लेकिन वो किए ही नहीं। तो मुझे चलो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। अब सुन लीजिए, कल देख भी लेंगे, नहीं तो और क्या करेंगे। मैं बोला था जब मुझे बोले कि क्लास करने के लिए, उनका आपका शेड्यूल में नहीं था कि आज के इवनिंग क्लास। मैं तो उन बच्चियों के लिए बोला था कि आप लोग प्ले करेंगे तो मैं कुछ बोलूँगा, लोग बैठेंगे तो फिर आप प्ले करना, लेकिन प्ले कैंसिल कर दिए। तो मैं बोला चलो कुछ तो बोलते हैं। बलराम जी के सुबह बोल कर आए थे, यहाँ भी माता रोहिणी के स्थान है, यहाँ कुछ बलराम जी के गुणगान होना चाहिए। श्री बलराम और श्री कृष्ण में अंतर केवल कलर का है, रंग भेद है, व्यक्तित्व एक ही है, वही परम भगवान है।
लेकिन बलराम में विशेषता यही है कि कृष्ण स्वयं भगवान परम भगवान है, लेकिन बलराम के रूप में और ज़्यादा कृपालु है, क्योंकि भगवान है, ये भक्त है। तो हम जैसे बद्ध जीव को बलराम कृपा दृष्टि से देखते हैं, बोलते हैं बिचारे। भगवान तो आनंद में रहते हैं, आत्माराम अपना रहते हैं, लेकिन श्री बलराम भूले भटके दुख से फंसे हुए जीवों को लेकर के कृष्ण के पास पहुंचाना, सुखी करवाना, ये उनके वैसे काम करते हैं, आचार्यों के काम। श्री बलराम जी जब सुभद्रा तनय अभिमन्यु का विवाह हुआ, जानते ना, सुभद्रा एक ही बेटी तो है, एक ही बहन थी दोनों भाई के, तो उनका एक ही बेटा था। उनका शादी हुआ जब उनका उम्र 16 साल का था। शादी हुआ विराटनगर में। तो भांजे के शादी में दोनों भाई गए थे, बलराम भी गए थे, बोले एक ही तो भांजा है। शादी में गए थे विराटनगर, द्वारका से गए थे। शादी के बाद ही, शादी के दूसरा दिन ही विदाई किया होगा, कहाँ विदाई जाएंगे, युद्ध की तैयारी होने लगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा महाभारत में जो पांडव को 12 साल के वनवास, 1 साल का अज्ञातवास था, 13वां साल पूरा करने के बाद में वही विराटनगर में थे अज्ञात छिप करके, वही साल पूरा हुआ। लेकिन दुर्योधन को एक अंट लिया था, 1 साल में ढूंढ लेंगे, 12 साल तो छिप कर, 1 साल छिप कर रहे हैं, हम ढूंढ लेंगे। अगर ढूंढ लेंगे 1 साल के अंदर तो फिर 12 साल तक वो वन में रहेंगे, ये उनका प्लान था। और वो पूर्ण अपने ऊपर विश्वास था, ढूंढ ही लेंगे, पता नहीं तभी नेटवर्क काम करता है कि नहीं, स्मार्टफोन में बोला सर्च कर लूँगा क्या पता, जैसे भी पूर्ण संतुलन हम ढूंढ ही लेंगे। लेकिन वो ऐसे नाम बदल करके, रूप बदल करके, ऐसे जगह बदल करके रहे, साल भर भरसक प्रयास किया। दुर्योधन पूरी एजेंसी लगा रखा था पकड़ने का। अंततः जब कीचकबद्ध हुआ, आप जो महाभारत जानते हैं, विराट के साला साहब था कीचक, वही महाबली था। तभी जमाने जैसे आजकल जो सुपरस्टार होते हैं उन नाम सभी जानते हैं, तभी जमाने में वो भी सुपरस्टार था, महाबली कीचक। गिनती में आते थे भीम, दुर्योधन, कर्ण, कीचक, जो कोई कुछ कुछ होते हैं ग्रेड, नंबर 1 ग्रेड के सब, वो भी ग्रेड में कीचक आता था। और वो सभी जानते थे कीचक की समास्कंद है, अगर भीम हो तो उसको उन समास्कंद उनके बल करके हुए, वो उनको बाकी दूसरा कोई कीचक को मार नहीं सकते, इतनी बलशाली था, मार नहीं सकते थे। ये बात बाकियों को पता था। बाहुबल में एक इतने बली था, केवल भीम समास्कंद हो सकता है, दुर्योधन हो सकता है, लेकिन बाकी कोई हो ही नहीं सकते। कीचक का मर्डर हो गया विराटनगर में, साला साहब का, विराट का, बड़े दुख हुआ। अब जानते हैं ये तो पता था कोई उनके समान बलशाली को मार नहीं सकते, बिना अस्त्र शस्त्र में हाथ में गला दबाकर मार डाल। कोई शक्तिशाली जीव, कौन मारा, सब ढूंढने पड़े, कीचक मर गया। तो बाकी तो कोई पता नहीं लगा पाए, भीम ने मारा था, लेकिन पोशाक पहना था लेडीज का, बृहन्नला बन करके द्रौपदी के पास आई थी, उन्होंने द्रौपदी के ड्रेस वो पहन करके भीम ने गया था और उसको मारा था, द्रौपदी की ड्रेस पहने हुए बृहन्नला बन करके मारा था। तो कोई पकड़ नहीं पाए, लेकिन दुर्योधन कैलकुलेशन किया, कीचक मरा तो कीचक को मारने के लिए मैं तो नहीं था, दूसरा कोई है ही नहीं भीम के अलावा, तो भीम अवश्य होगा। उनको डाउट आया विराटनगर भीम कहीं छिप कर होगा, नहीं तो कीचक कैसे मरा, उसका बिना तो कोई मार नहीं सकता कीचक, कोई अस्त्र शस्त्र से बाण से तो मारा नहीं, फाइटिंग करके मारा, तो भीम के अलावा कोई समर्थ नहीं है कीचक को मार सकता। तो डाउट करके
उन्होंने सारे अतिरथी रथियों को इकट्ठा करके आया था विराटनगर पर अटक। कोई ग्राउंड में करेगा, उनके जो गौशाला था उनको गायों को हड़पा ले, गौशाला को अटैक करके गोधन हरण करने लगा। और विराट राजा का बड़ा गौशाला था, उस गौशाला के सेवा में जो छोटा दो पांडव थे ना, नकुल सहदेव, ये दोनों थे इंचार्ज। साल भर गाय चरा रहे थे, लेकिन वो आ गए सारे हड़पने के लिए। उन्होंने मैसेज भेजे विराट राजा को, इतने बड़ी सैन्य आए, गाय हड़प ले जा रहे हैं, कुछ कीजिए। गोधन हरण के बात सुन करके विराट राजा चिंतित हुए। तो उनके बेटा था उत्तर कुमार, वो बोला कि मैं जाऊंगा। गाय पूछा कौन आया है, इसे बड़ा डिंग हंगता था। जो भी हो, उनको जाते समय में जो युधिष्ठिर महाराज थे वो विराट राज के सलाहकार थे। उन्होंने सलाह दी कि उनको मत भेजो आपके बेटा को, क्योंकि जो हड़पने वाले मैं सुन रहा हूँ ये कौरव सेना है। पता चलेगा कौरव सेना। बोले ये क्या करेगा कौरव सेना को, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ। विराट भी नहीं जानते थे ना, उनका बेटा जानता था। बाप बेटा कोई नहीं जानते थे कौरव के बारे में, लेकिन ये तो पांडव थे, वो जानते थे। बोले मत भेजो, ये क्या करेगा अकेले। लेकिन वो तो डिंग हंक रहा था उत्तर कुमार। उनके बात पर सुनकर उनके पिताजी विराट राज बोल रहे थे, आप क्यों बोल रहे हैं, ये चाहता है, ये क्या कम थोड़ी है, महाबली है, ये है। अपने पुरुषत्व का बल का बड़े बखान कर रहा था कुमार। उत्तर ने, विराट भी उनको मान रहे थे। बोले यस, मेरा बेटा कुछ कम थोड़ी है, अभी बड़ा योद्धा है, आप क्यों उनको निरुत्साह कर रहे। तो बोला मेरे रथ तो है, सारथी नहीं है, कोई अच्छा ड्राइवर जुगाड़ करो, मैं जाऊंगा लड़ाई में। तो युधिष्ठिर महाराज को ले, अगर अब जबरदस्ती आपके बेटा को भेजना चाहते हैं तो एक काम करो, ड्राइवर के रूप में अब अर्जुन बने थे बृहन्नला, बोले उनको भेजो, नाच सिखाने वाले। जो नाच सिखाने वाली है उनको भेज दो। विराट राज बोले कि पागल हो तुमने, एक डांस टीचर है, नाच सिखाने वाली एक स्त्री को उसको ड्राइवर बनाकर भेजो। ड्राइवर ही नहीं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। बोले उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन अच्छा ड्राइविंग आता है उसको। इज ए गुड ड्राइवर, सी इज ए गुड ड्राइवर। इसी में झगड़ा होकर के गाली दे करके मारा भी था युधिष्ठिर महाराज को। विराट ने पहचानता नहीं था ना, बाली खेल रहे थे, फेंका उनको ब्लीडिंग हुआ। जो भी हो शांत रहा, लेकिन उन्होंने अंततः, और कोई नहीं थे, वो आकर के फिर युधिष्ठिर महाराज बोले हम उनके 1 साल से उनके सेवा कर रहे हैं, उनको बचाओ। वो बुला करके बोले, अर्जुन थे स्त्री वेश में, बोले अर्जुन तुम जा। ये मान नहीं रहा है, बोले युद्ध कर, लेकिन मैं जानता हूँ एक कौरव के साथ ये क्या करेगा, ये तो बड़े अपने को देखते हैं। अर्जुन बोले ठीक है मैं जाऊँ। और वो कोई ड्राइवर मिले ही नहीं, तो इमरजेंसी में फिर उनको ड्राइवर बना के, लेडीज़ बेस में थे अर्जुन, वो गए ड्राइवर बन करके। जब रथ लेकर गए, जाते समय तो अपने को बोलता था मैं ये कर डालूंगा, ये कर डालूंगा। उनके सिस्टर था उत्तरा, उत्तर का बहन था उत्तरा। उत्तरा बोला भैया तुम जा रहा है, मुझे चाहिए अब तो ना, क्या चाहिए बोलो, मैं तो उनको सब ना, उनके रंगीन वस्त्र लेकर के आना। बोले यस लेकर के आऊँगा। इतने बड़े सब बड़ा चढ़ा कर बात कर गया। जाकर जब पहुँचे कुछ देर के बाद, वो ऊपर से दूर से दिखाई पड़ा पताका। भीष्म, द्रोण, कर्ण, उनका पताका विशाल विशाल ध्वज के। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जो उनका खड़े थे, उनको दूर से देख करके कपड़ा खराब कर डाला। रोने लगा, बोला मैं नहीं जाऊंगा। बाप रे बाप, मैं तो किताब में पढ़ा था उनके बारे में, यही लोग सब है, मैं नहीं जाऊंगा बाबा। अर्जुन बोला मैं वापस नहीं जाऊंगा। बोला अरे तुम ड्राइवर में बोलता ना गाड़ी वापस ले चलो। बोला नहीं, तो मुझे ड्राइवर और कोई ड्राइवर लाता तो मैं नहीं वापस लेके जाऊंगा। अरे मरूंगा क्या मैंने जाकर के? तुम मरो जाकर, मैं तो रथ वापस जाना होगा। ये तो बोला मैं खुद जाऊंगा रथ से। मैं नहीं
रोने लगा, बहुत पैर पकड़ने लगा, है भैया मर जाऊंगा, मुझे मत लो यहाँ। अर्जुन बोले चिंता मत करो, इतने डर क्यों, इतना बड़े बड़े नाम मुझे थोड़ी पता था, ये लोग सब आए, बाप रे बाप, मैं उनके सर लेगा। अर्जुन बोले चलो तुम गाड़ी चलाओ, मैं लड़ूंगा। तुम लड़ोगे? लड़ना आता है तुझे? डेट पूरा हो चुका था, 13वां साल पूरा हो चुका था, अर्जुन को पता था। तो उन्होंने बोले तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। आप कौन है? अर्जुन कपड़ा उतारे, बोले मैं अर्जुन हूँ। सेंसलेस हो गया सुन करके। व्हाट आर यू अर्जुन? वो सुना था अर्जुन का नाम, तो पूछा, उड़ करके अचेत हो गया था, उठ कर पूछा अर्जुन का और नाम जानता है आपने? बेचारा इतने नादान लड़का था। अर्जुन बोला बैठे तो गाड़ी चला, लेकिन मेरा अस्त्र शस्त्र है, एक जो पेड़ के ऊपर, अब ले चलो गाड़ी, वहाँ चढ़ करके उतर के लाओ ये गांडीव धनुष। अब अर्जुन अकेले उस युद्ध में, अकेले अर्जुन संपूर्ण कौरव सेना को, संपूर्ण अतिरथियों को परास्त करके उनके कपड़ा उतार के ले गया था अकेले। महाभारत युद्ध के पहले की बात है, युद्ध हुआ नहीं था। सब दुर्योधन अगर बोले ये तो अर्जुन है, तो अर्जुन है। आचार्य लोग बोले पागल है, तुमका डेट पूरा हो चुका है, ये अर्जुन है। तभी तो अब परिचय दिया कि डेट ओवर, अब कुछ नहीं कर सकता। अब क्या करें? किसी का हरा करके कपड़ा उतार लेना कितने बड़ी अपमान है। आजकल आप लोग भी सह नहीं सकेंगे, मरूंगा नहीं तो मारूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, है कपड़ा उतार लिया हमारा। कितने भारी अपमान की बात है कि नहीं? दो चाटा मार ले, गाली दे दे, अलग बात है, मारा भी, हराया भी और कपड़ा उतार लिया। ऐसा कर दिया था क्योंकि उत्तर कुमार ने अपने बहन के लिए किया था ना, इसके लिए लिया था। तो ये इसी का बदला लेने के लिए दुर्योधन आग बबूला हो चुका था युद्ध के लिए। अब युद्ध तो पहले से तय हो चुका था। अब जो युद्ध के सरंजाम, वहीं उसी के समय विवाह हुआ उत्तरा का अभिमन्यु के साथ। अब वहीं पर शादी के दूसरा दिन मीटिंग हुआ कि अभी तो हमारा तो घर नहीं था पांडव का, बोले कहाँ जाएंगे, अभी 13वां साल पूरा, अब जाएंगे कहाँ, शादी तो कर लिए, रहेंगे कहाँ, हमारा घर तो है ही नहीं। वो छीन लिए सारे, वो छीन कर बैठे, हमारे राज्य को हड़प कर बैठे जबरदखल करके। इसलिए धृतराष्ट्र का नाम धृत राष्ट्र है। राष्ट्र मतलब संपत्ति, धृत मतलब हड़प लेना जबरदस्ती। जमीन हड़पने वाला अंधा राजा धृतराष्ट्र। तो इसलिए मीटिंग हुआ युद्ध के लिए। बलराम जी भी थे, शादी में गए थे। मीटिंग में बलराम जी बोले ठीक है, उनको ठीक नहीं करना, लेकिन दुर्योधन मेरा स्टूडेंट है, अब मैं क्या करूं? और सत्य क्यों उल्हाना दिया बलराम जी को? बोले आप तो हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं, बदमाश पापी दुर्योधन सब गाली दे रहे थे। नहीं, बलराम कुछ नहीं बोल रहे थे, अपना स्टूडेंट था, शिष्य था उनका। जब वापस आए विराटनगर से श्री बलराम द्वारका में, तो थोड़ा खिन्न सा लग रहा था उनको, क्योंकि कई लोग उनको क्रिटिसाइज किए कि दाऊ जी तो अन्याय को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो दाऊ जी सोच रहे हैं कि लेकिन मैं क्या करूं? कृष्ण उनको सपोर्ट कर रहा है पांडव को, वो पांडव धर्मात्मा है, उनका साथ धर्म के बल है, मेरे भाई का सपोर्ट है उनके साथ। इन बेचारे दुर्योधन को तो कोई सपोर्ट ही नहीं, अपराधी है, बदमाश है, ना धर्म है, अधर्मी है, ना कोई सपोर्ट है। जो दुर्बल है उसको सपोर्ट हेल्प चाहिए, ना सबल है उसको हेल्प चाहिए। तो ये दुर्बल है, क्योंकि परम जीवाचार्य है बलराम, कृपा करते हैं, बोले कृपा तो उनको चाहिए। पांडव लोग महाधर्मध्वजी है, धर्म कर्म करते हैं और कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये तुम बदमाश है, पापाचारी है, तो इसी को हेल्प करना पड़ेगा उद्धार करने के लिए। बलराम का
स्वभाव है दोष और अवगुण को नहीं देखते हैं। बलराम का विशेषता स्वभाव क्या है? किसी का दोष या अवगुण नहीं देखते हैं। गुण छोटा सा भी हो इतने बड़ा करके देखेंगे। क्योंकि दुर्योधन ने आकर प्रणाम करता था, गुरुजी पैर में पड़ता, तो उनके अवगुण दोष को नहीं देखते थे। इतने उदार चरित है श्री बलराम, इतने उदार है। महापापी बदमाश दुर्योधन कपटी को भी वो नहीं दिखता था उनको। बोलते ना बेचारा मदद है ही नहीं, उसको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए उसको, नहीं तो कैसे सुधरेगा वो। जैसे बलराम जी के अंश तो शिव जी हैं। शिव जी को कहा जाता है भूतपति। भूत प्रेतों का जो कोई नहीं वही उनका सरदार है। बोले कोई नहीं हेल्प, आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो बलराम जी पार्टी के हैं सब। महाकृपालु है, अवधरदानी, कोई दोष अवगुण नहीं देखते हैं, हमेशा कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं जितने भी बता जी। तो दुर्योधन को उनके अंदर उनके प्रति बड़े दुर्बलता था, वीकनेस था। उनको चाहते थे कि अच्छा बने, सुधर जाए, यही चाहते थे। यहाँ तक कि अपने सिस्टर सुभद्रा को उनके साथ शादी कराना चाहते थे, तय कर लिए थे, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए उनका मन में दुर्योधन को सपोर्ट करने को सोच रहे थे। लेकिन अब युद्ध तय हो गया। अब सारे पांडव लोग भी बड़े बड़े राजाओं के पास इनवाइट करने जाते हैं। बोले दुर्योधन तो मेरे पास आएगा, निश्चित आएगा। अब मैं क्या करूं? मैं इन पारिवारिक युद्ध में भाग लेना चाहता हूं, और वो भी ये भी है, और दुर्योधन बदमाश। अब मैं उसको मदद करना चाहूं तो वो लोग भी कैसे करूं, पांडव है कैसे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया मैं बीच में नहीं फंसूंगा। द्वारका आने के बाद और डिक्लेयर कर दिए मैं तीर्थ यात्रा में जाऊंगा। कृष्णा यू विल मैनेज। क्यों? कृष्ण बोले मैं अगर लड़ाई झगड़ा में जाऊँ, द्वारका को सब कोई रहना चाहिए ना। अभी सब महाभारत युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुरु पांडव युद्ध के लिए। तो ये द्वारका के ऊपर अटैक करने के लिए कोई नहीं आएगा। होल वर्ल्ड इज नाउ थिंकिंग ऑफ दैट वार। सब उन्हीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, अस्त्र पजा रहे हैं, सब कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र जाने के लिए। तो द्वारका के लिए टेंशन नहीं है, कोई इधर नहीं देखता। सभी का नज़र भी वहाँ है धर्म क्षेत्र में। तो इसलिए मैं थोड़ा धर्म कर्म करके मैं आता हूँ, तीर्थ करके, आप मैनेज कर लेना, मैं जा रहा हूँ। तो बलराम जी ने घोषणा कर दिए कि मैं तीर्थ यात्रा में जाऊँगा। तीर्थ यात्रा जाने के लिए पहले संकल्प करना होता है। कोई भी शुभ कर्म के लिए संकल्प करना होता है कि हम ये करने जा रहे हैं इस कारण। तो बलराम जी ने उत्तम कोटि के आचार्य ब्राह्मणों को बुला करके तीर्थ भ्रमण के संकल्प तय किया। जो तीर्थ के नियम होता है उसको स्वीकार किया। तीर्थ करने के लिए कई चीज़ होता है। जैसे तीर्थ में जाना है तो तीर्थ के स्थान के महिमा को मेंटेन करने के लिए आपको पवित्रता बरतना होगा, सत्य भाषण करना होगा, लड़ाई झगड़ा कलह नहीं करना होगा, इंद्रिय तृप्ति के सामग्री को त्याग देना होगा। कई प्रकार के जो नाच गान भोग सामग्री, अच्छा खाना, इस प्रकार नहीं। वहाँ तो हविषान्न खाना चाहिए, तपस्वी जीवन जीना चाहिए। हविषान्न खाना, दान भजन पुण्य इस प्रकार करना होगा। स्नान आदि एक कर्म हो, और बाकी सब आरामदायक जो भोग कर्म ये सब त्यागना पड़ेगा। ये सब तीर्थ कीर्तन के नियम है। यहाँ जाना हो तो स्नान दान जप और उपवास ये सब तीर्थ के नियम होता है, ये करना होगा। तो जो जो भी तीर्थ के नियम सारे आज इट इज बलराम ने स्वीकार किए अपनी पत्नी के साथ, और अनाउंस किए मैं जाऊंगा। क्योंकि तभी ज़माने में, आजकल तो सब जंगल फंगल काट करके हाईवे एक्सप्रेस हाईवे से बना दिए रोड, और गाड़ी मोटर फ्लाइट सब चलने लगा। तभी ज़माना तो ऐसे था नहीं। भारतवर्ष में अधिकांश जगह पर जंगल पर्वत नदियाँ, इससे ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज सब नहीं था। तो इसलिए प्राय
कोई साधारण लोग तीर्थ में नहीं जाते थे, पैदल में जाना होता था। कोई बड़े साहसी बड़े ग्रुप जाए तब तक जाएंगे, नहीं तो लूटपाट जाएंगे नहीं। तो श्री बलराम जी मैं जा रहा हूँ, कोई भी दुर्बल कोई जाना चाहते इच्छुक आ सकता है, अनाउंस किया फ्री अगर टूर मिलेगा सब तैयार हो जाएंगे जाने के लिए, है कि नहीं। तभी जमाने में फ्री का टूर का मतलब कोई बुकिंग तो होता नहीं था, गाड़ी था नहीं, ट्रेन रिजर्वेशन का जरूरत है, ट्रेन ही नहीं था, ना बस था ना ट्रेन था, तो रिजर्वेशन क्या करे, पैदल में जाना था, तो इसलिए कोई चार्ज नहीं। रहना अकोमोडेशन कोई गेस्ट हाउस होता ही नहीं था तभी जमाने में, तो गेस्ट हाउस बुकिंग का चर्चा नहीं था, क्योंकि पेड़ के नीचे सोना था, जंगल पहाड़ में लगेज अपने को कैरी करने जाना था, भोजन भिक्षा करके भोजन करना था, तो कोई खर्चा ही नहीं, तो कोई रिस्क नहीं कोई तो लेकिन बलराम जी के साथ में जाएंगे, सुरक्षा के पूर्ण सुरक्षित है, और जो भी कुछ होगा, क्योंकि बलराम जी साधारण व्यक्ति नहीं, सारे तीर्थ की जो महंत संत पुरुष रहते हैं सभी बलराम को जानते हैं, भगवान परम भगवान है, कौन नहीं जानता उनको, सारे ऋषि मुनि पंडित सब जानते हैं उनको, जिनका स्मरण करने से सर्व पापम प्रमुच्यते, सब पाप से नष्ट हो जाते, वो तीर्थ, वो उनको क्या तीर्थ करना है, तीर्थ को तीर्थ करने पवित्र करने के लिए बलराम जाते हैं। लेकिन वो तो असली उनका इच्छा तीर्थ करने के लिए नहीं था, वो तो झगड़ा से बचना चाहते थे, मुझे इसे लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए, अपने स्टूडेंट है, ये भी अपने है, ये क्या करूँ, इससे बचना चाहते थे, लड़ाई झगड़ा ना करूँ, थोड़ा घूम घाम कराऊँ शांति, ये विचार से अस्त्र त्याग दिए थे, आयुध त्याग दिए अपना, बोले ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करूँगा, अपने हल मुसल छोड़ दिए, घर में रखे, बोले उसको लेकर नहीं जाऊँगा, उसको कुशदंड धारण किए, इसके कुशदंड धारण करने का प्रतीक यही है कि मैं दंडित नहीं करूँगा, किसी को लड़ाई झगड़ा करूँगा नहीं, शांति बरतूंगा, तीर्थ में जाकर इसको नहीं करना, इसलिए कुशदंड धारण करके गए। अब सारे नियम करके चले, जो जितने दुखी रहे, और किसी को टूर में जाना था, आके बोले ठाकुर जी हम चला, चलो भंडारा डेली, क्योंकि तीर्थ में जा करके साधु सेवा करना ये नियम है, बोले हमारा तरफ से करेंगे। बलराम जी का कोई कमी तो था नहीं, कुंवर जी को फोन करेंगे, वैसे भेज दो तो करना, उनके क्या है, तो कितने भी फुटबॉल लाइव करे, साधु भंडारा कराए, कुछ करे, उनको कमी थोड़ी है, दान दक्षिणा सब वही तो करते, तो बोले चलो, तो अनेक संख्या में साधु सन्यासी और भी लोग जिनको तीर्थ चलना था सब उनके ग्रुप में ऐड हो गए, बड़े ग्रुप चला। बलराम जी सभी जगह को तीर्थ में गाड़ी नहीं जा सकता है ना, नहीं ऐसे जगह होता है, पैदल में जाना ही पड़ेगा, गाड़ी चलता ही नहीं, फिर दूसरी जगह कहीं पहुँचेंगे, गाड़ी को वहाँ भेजेंगे, वहाँ जाकर पहुँचो, हम यहीं रथ में बैठेंगे, वहाँ तक पैदल में, तो इसलिए पैदल में जाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, कहाँ गाड़ी जाए कहाँ पैदल चलना पड़े। तो बलराम ने द्वारका में सब अरेंजमेंट करके तीर्थ यात्रा के लेकर के संकल्प लेकर के सबसे पहले तीर्थ प्रभास गए। द्वारका के पास प्रभास तीर्थ है और प्रसिद्ध तीर्थ है, आप लोग प्रभास को भी गए कि नहीं पता नहीं। सोमनाथ क्षेत्र है, जो ज्योतिर्लिंग महादेव जानते ना, सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग होता है, नंबर 1 सोमनाथ है, वो है प्रभास में। प्रभास में 3 नदी समुद्र में संगम हुआ है, तो वहीं पर प्रभास तीर्थ महातीर्थ माना जाता है। वही यज्ञ किए थे, जदुवंश का नाश वहीं हुआ था। प्रभास तीर्थ का नाम इसीलिए प्रभाव पड़ा क्योंकि सोमनाथ, सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का बीमारी ठीक हुआ था शिव जी की कृपा से, इसलिए सोम के नाथ वही उनको प्रतिष्ठा किए थे, इसलिए प्रभास। चंद्रमा के लाइट डीम हो चुका था, शिव जी की कृपा से वो ठीक हो, लाइट वहीं मिला, प्रभा मिला उनको, इसलिए प्रभास वो स्थान है, इसलिए बड़े पवित्र स्थान है, समुद्र के तट पर है, वेरावल डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ प्रथम तीर्थ करके स्नान करके दान करके फिर वहाँ से चले त्रितकूप और नाना प्रकार, क्योंकि आगे चलना था, गंगा जमुना पैदल में चलना था,
आकर लंबा समय आते आ करके सारे तीर्थ दान दक्षिणा सब करते करते दर्शन करते करते धीरे धीरे प्रसिद्ध सत्यजुग के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य में आकर पहुंचे। तभी जमाने में नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी की सलाह से केवल 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के यज्ञ कर रहे थे। आप लोग तो 88 संख्या में होंगे कि नहीं, लेकिन 88,000, ना स्टेज था, ना साउंड सिस्टम था, ना प्रसाद की व्यवस्था था, लेकिन क्लास चल रहा था फॉर 1000 ईयर, नॉट 1 घंटा। 1000 वर्ष के यज्ञ की संकल्प लेकर वो कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। कलियुग के प्रभाव को कम करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि लोग सबका मन में परोपकार की भावना, दया की भावना था। हजारों 88,000, कितने बड़ा जगह होगा सोचो। अभी तक कितने बड़े गैदरिंग, और सब कोई ऋषि मुनि थे, ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे। उनके जो हेड थे, सर नेता थे, वो सोनक जी थे, ऋषि सोनक। तो दिन भर तो स्वाहा स्वाहा यज्ञ आदि करते थे। शाम के समय में कथा होता था, क्लास होता था, जैसे आप लोग को इवनिंग क्लास होता है। तो कथा करने के लिए व्यासदेव जी के शिष्य श्री रोमहर्षण सुत वो व्यासासन पर बैठते थे। ही वॉज PhD इन इतिहास एंड पुराण। इतिहास पुराण में उन्होंने PhD किए थे तभी जमाने में, गुड नॉलेज था उनका पुराना। तो उन्होंने पुराण वाचन करते थे, पुराण कथा कहते थे, और वो सुनते थे शाम को। पुराण का अच्छा अच्छा स्टोरी होता है। तो पुराण वाचक थे रोमहर्षण सुत। तो दिन भर यज्ञ करके शाम को पुराण कथा सुनते थे। और यद्यपि ये प्रतिलोम ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन क्योंकि हाईली क्वालिफाइड थे, डिग्री किए थे, तो इसलिए सोनकादि ऋषियों ने उनको बोले आप बोलिए, हम आपको अथराइज करते हैं। उनको अथराइज करके व्यासासन में बैठाए, ब्रह्मासन उसको बोलते हैं। क्योंकि कोई ब्राह्मण जन्म से होगा ऐसी गारंटी नहीं। तो उस समय जन्म ब्राह्मण नहीं थे, बनाए गए ब्राह्मण, उनको दिखा दे दिए, सेकंड इनिशिएशन देकर ब्राह्मण बना दिए। ये तभी भी बनते थे, ऐसा नहीं कि आज ही बनते। क्योंकि सुत गोस्वामी ब्राह्मण बन करके प्रवचन किए। आजकल है ना, सेकंड इनिशिएशन नहीं लेंगे तो क्लास नहीं दे सकते। तो सेकंड इनिशिएशन दिए थे सोनकादि ऋषियों ने, उनके अधिकार दिए। अधिकार ही तो बोलता ना, सेकंड इनिशिएशन इज सेवा अधिकार। तो सेवा अधिकार उनको दिए सोनकादि ऋषियों ने। तो उन्होंने फिर, कि उनके पास डिग्री था, पुराण जानते थे, फिर बोलने लगे पुराण। ब्रह्मासन पर व्यासासन पर बैठा है, तो सुनते थे। और दिन भर यज्ञ आदि करते थे और सब करते थे। यद्यपि इस सारे ऋषि मुनि को उनको पता था सब, उनमें से अनेक त्रिकालदर्शी महात्मा थे। उनने तो जमराज को यहाँ बैठा रखे थे और क्या क्या व्यवस्था किए थे। भूख प्यास बंद कर दिए थे, वो लगेगा नहीं किसको। टॉयलेट बाथरूम का कोई आवश्यकता नहीं, नो इनपुट नो आउटपुट, ऐसी व्यवस्था कर रहे थे। 1000 ईयर्स तक कहाँ करेंगे सो खाना पीने की व्यवस्था, कुछ ही नहीं। भूख प्यास लगेगा ही नहीं, कोई मरेंगे ही नहीं, कुछ इसे व्यवस्था किए थे। कथा का लंबा समय तक सत्र था। तो यहाँ नैमिषारण्य जैसे पवित्र क्षेत्र में जाके पहुँचे बलराम जी एंड पार्टी। पहुँच करके सबसे पहले यहाँ प्रसिद्ध क्षेत्र है चक्र तीर्थ। आप लोग नैमिषारण्य गए होंगे, तो यहाँ चक्र तीर्थ होता है। नैमिषारण्य का यही एक जगह है जो मेन देखने के लायक। क्या है वो? क्योंकि ब्रह्मा जी के पास गए थे ऋषि मुनियों ने, हम कहीं यज्ञ करेंगे। उन्होंने बोले कि वो चक्र में भेजता हूँ, जहाँ गिरेगा वही जगह है। तो आज तक लोग कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का
केंद्र स्थल, सेंटर पॉइंट वही है, बिल्कुल सेंटर है नैमिषारण्य। निमि, निमि बोलते हैं सेंटर को, हाँ वो निमि है पूरे पृथ्वी का। जैसे एक चक्का होता है ना, एक्सिल, एक्सिल को भाषा में, हिंदी भाषा में निमि कहते हैं। एक्सिल बिल्कुल सेंटर में होता है कि नहीं? कोई भी चक्का देखो मोटरसाइकिल के, साइकिल का, जो बीच में रहता है उसे से, तो ये है सारे संसार को कनेक्ट करने वाले जो निमि, जो एक्सिल होता है वो है, एक्सिल को निमि बोलते हैं, वही नैमिषारण्य। निमि के क्षेत्र, निमि स क्षेत्र, निमि जहाँ है, एक्सिल जहाँ है। तो चक्र जहाँ गिरा, इतने तेजी से चक्र आकर गिरा कि भूमि को होल कर दिया। कितने गहरा है बोलते हैं, आज तक कोई नाप नहीं सका। ओके, कुंड है, वो कुंड आज भी है, उसके चारों तरफ पानी रखे हुए नहाते हैं, अंदर कोई नहीं जाता, क्योंकि कितने गहरा कोई जानता ही नहीं। वहाँ चक्र गिरा था। तो चक्र के पीछे ऋषि मुनियों ने आ करके उसी स्थान पर यज्ञ शुरू किए थे, इसलिए उसका नाम। तो इसलिए आज भी लोग जाते हैं वहाँ, मेन कुंड के बाजू में जो पानी, वो चक्र तीर्थ, वही स्नान करते हैं, चक्र तीर्थ स्नान। वहाँ स्नान करके, तीर्थ का ये नियम होता है, आप लोग जाते हैं कि नहीं, कोई भी तीर्थ में जाओ वहाँ से तीर्थ पुरोहित हुआ करते हैं। आजकल जैसे हैं वैसे पहले ज़माने से चल के आता था। आपका पास है नहीं, आप दान करना चाहते हैं, वो भी करा देंगे आपके नाम से। गोदान, हम गाय ले आते हैं, आप हम पैसा बाद में भेज देना ऑनलाइन, हम अभी करवा देते हैं। ये दान हम करवा देते हैं। तीर्थ पुरोहित रहते थे, जो उनके जजमान आते थे, उनको अकोमोडेशन, प्रसाद और उनके लिए जो भी सब खर्चा करते थे, बाद में उनसे कलेक्शन कर लेते थे, है कि नहीं? आज भी करते हैं इसे लोग, सब जगह तीर्थ पुरोहित होते हैं। तो तीर्थ में नियम जो होता है, सबसे पहले तीर्थ जा करके उपवास करना पड़ता है, स्नान करना पड़ेगा सबसे पहले, मुंडन, क्षौर कार्य, सेव करना पड़े, सेव्ड हेड, स्नान, फिर दान, फिर भगवत पूजन, फिर उसके बाद भोजन, प्रसाद, हविष अन्न खाएंगे, प्रसाद खाएंगे। बाकी कोई ऐसे सब फिस्ट ये सब नहीं चलेगा। तो ये नियम के अनुसार वहाँ जाकर चक्र तीर्थ में स्नान, दान और जो ब्राह्मण को दक्षिणा भंडारा करके, पूजा आदि करके, तो फिर वहाँ से वो गए। गोमती नदी है, गोमती नदी के तट पर वो उनका कथा चल रहा था, कथा सत्र था, कथा स्थल ऋषि मुनियों का। वहाँ गए यज्ञ स्थल देखने के लिए। 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। जब बलराम जी गए अपने पार्टियों के साथ, सब ने देखे, बड़े बड़े ऋषि, बलराम को कौन नहीं पहचानेगा, प्रसिद्ध है परम भगवान। वो लोग सब तुरंत देखकर उठ कर दौड़ कर आए, क्लास से उठ कर आ गए। कथा चल रहा था, बलराम जी शाम के समय पहुँचे, दोपहर के बाद, तो क्लास चल ही रहा था। लेकिन जब बलराम जी को दर्शन किए, श्री शौनक जी स्वयं और उनके साथ जितने भी और फले और बाकी सारे उठ गए, तुरंत खड़े हो गए। खड़े होकर के आए, उनको स्वागत किए, प्रणाम किए। बलराम जी भी उनको बोले हरे कृष्ण, दोनों को बोले, प्रणाम किए और उनको स्वागत किए, उनको चरण धवन किए, आसन दिए, पूजा किए। ये सब चल रहा था, स्वागत संबंधन बलराम जी का सब होने लगा। लेकिन अब ये नियम है कि भले कैसे भी कार्यक्रम चलता है, अगर कोई अति श्रेष्ठ व्यक्तित्व कोई आए, तो चाहे आप पूजा करते हो चाहे कथा करते हो, रोक करके जा करके उनको आतिथ्य करना ये नियम है। तो बलराम जी से श्रेष्ठ कोई होंगे ही नहीं, भगवान से भी बड़े हैं। तो इसलिए ऋषि मुनि जानते थे, वो जा करके उनको आतिथ्य स्वागत किए। बलराम जी आए, आकर देखे जो व्यासपीठ पर बैठा था रोमहर्षण सुत, वो नहीं उठ रहा था। वो सोच रहा था मैं बैठा हूँ, मैं कैसे उठूँ। वो लोग चले गए, वो भी नहीं जाना चाहता था, वो अपने क्लास वो नहीं गया। तो बलराम जी उनको देखे रुष्ट होने लगे, बोले इतने पढ़ा लिखा लेकिन महामूर्ख है, इतने तक शिष्टाचार नहीं, कैसे
वरिष्ठ व्यक्ति के साथ व्यवहार कर जाए, ये ज्ञान नहीं है। केवल पीएचडी करने से क्या हो जाएगा? मामूली शिष्टाचार की ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। उसको कैसे बैठा दिया? हम सब जानते, बोले अरे तो प्रतिलोमज है, ये तो ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो सूत है। उसको सीट पर कैसे बैठा दिया? मूर्ख है। केवल डिग्री करके ले आने से थोड़ी काम हो जाएगा, ज्ञान है कोई। राम जी ने बोले ऐसे दुष्ट व्यक्ति को तो सुधारने के लिए मैं आया हूँ। अब अस्त्र शस्त्र त्याग करके तीर्थाटन में साधु बनने के लिए गए थे, आयुध तो साथ में था नहीं, एक घास को उठाकर फेंक दिए, कुशग्रास को। रुष्ट हो गए, हाथ में कुशग्रास पकड़ा थे, उसी को फेंके। बेचारा घास को फेंकने से ही धड़स मर गया तुरंत, गलावड़। क्यों नहीं मरेगा? जो परम भगवान श्री बलराम, जिनके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रलय में प्रलय हो जाता है, प्रलय के इंचार्ज तो वही है। और ये आदमी को क्या, उनके मर जाएगा, उनको कैसे रोक सकता है? उनके हाथ से कोई चीज जाए वो तो अमोघ अस्त्र हो जाएगा, तो मर गया। जैसे व्यासपीठ पर व्यासन में सुत गोस्वामी, रोमहर्षण सुत जी अचितकार मर गए, लुढ़क गए, तुरंत गला उड़ गया। तो हाहाकार मच गया, सारे ऋषि मुनि बोले हाय हाय क्या करें, कथाकार तो मर गए। तब बलराम जी बोले हुआ क्या? ना सारा, हम आपको तो कुछ बोल ही नहीं सकते, आपको बोलने का नौबत तो है नहीं, लेकिन गड़बड़ हो गया ना। क्या? ना हम प्रतिदिन उनसे पुराण सुनते थे। बोले उससे सुनते थे ना, हम क्या करें, हम बिजी रहते थे, इसलिए हम उनको सेकंड इनिशिएटेड रिकमेंड किए थे। रिकमेंड करके उनको सेकंड इनिशिएटेड करके उनको बैठाए थे। यद्यपि ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन हम उनको दीक्षा देकर कर दिए थे। तो बोलते थे, हम प्रतिदिन सुनते थे। अब यद्यपि जन्मजात ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि कर्मजात ब्राह्मण कथा करते थे, हम उनको इनिशिएट किए थे, तो इसलिए उनके हत्या ब्रह्म हत्या माना जाएगा। तो आप जाने अनजाने में जो उसको अपने रुष्टता से किए, तो ब्रह्म हत्या दोष हो गया। तीर्थ में आकर के, तीर्थ क्षेत्र बताओ, यहाँ धर्म युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, दुर्योधन को सपोर्ट करूंगा, लड़ूंगा नहीं, और जा करके कथाकार को मार डाले। नमिषार तीर्थ क्षेत्र में, नमिषारण्य क्षेत्र जैसे महान क्षेत्र में वो बैठ कर कथा कर रहा था, ऋषि मुनियों को बैठक में दो। आप कौन समझे उनके मुँह, उनके भाव? ऋषि मुनि आए, हाथ जोड़े, बोल नहीं सकते क्योंकि बलराम है। भाइयों गुस्सा हो जाए आपको भी उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि भाई उनके सामने तो कोई नियम चलेगा ही नहीं। उनके पास कोई नियम, पाप कर्म से जिनको स्पर्श नहीं कर सकता, जिनको दर्शन मात्र से, स्पर्शन स्मरण मात्र से पाप कर्म से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति, उनको क्या करे? उनके लिए तो कोई नहीं की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान इस मर्त्य लोक में आए हैं लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह जानते क्या होता है? लोक शिक्षा के लिए, सिखाने के लिए। जैसे आप लोग होते ना, आप लोग का कोई मॉडल होते हैं, अब ऐसा क्यों? उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसे किया था, उनके बात लेकर हम भी गड़बड़ करते हैं। उन्होंने पान खा रहे थे, मैं देखा था ना, इसलिए हम पान खा रहे हैं। उन्होंने ऐसे कपड़ा पहनते हैं, इसलिए हम पहनते हैं। उन्होंने ऐसे कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। तो इसलिए जो नेता होगा, भगवान गीता में कहा ना, जज्जत श्रेष्ठ तत्त एवं इतरो जना, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे वो जैसे आचरण करेंगे, इतर ऑर्डिनरी लोग इसी को फॉलो करेंगे। आप आजकल मैं देखता हूँ कोई रोड में लिखाते हैं, 3 हीरो क्या जर्दा क्या लेकर के, 3 हीरो है ना, कि जर्दा खाने के लिए ना गए, पान मसाला, गुटखा को एडवर्टाइज करने के लिए हीरो, आप जितने सब आप जीरो हैं, हीरो को फॉलो कर रहे हैं, हम ही खाएंगे। देखो कई फिल्म स्टार वो कौन सा साबुन नहीं तो कौन सा क्रीम को उठना, टूथब्रश हम ही करेंगे, मॉडल फॉलो कर रहे हैं।
इसी को बोलते लोक संग्रह। क्योंकि जो नेता होंगे जत जत आचरित, ये तो श्रेष्ठ तो है ही नहीं सब, लेकिन हम उन्हीं को मान बैठे। लेकिन वास्तविक जो संसार में श्रेष्ठ होते हैं वो जो आचरण करते हैं इतर लोग, उन्हीं को ये नियम है सदा से, सृष्टि से अब तक भी हुआ। तो इसलिए भगवान बलराम जो मनुष्य लीला में आए थे तो श्रेष्ठ है, हमेशा श्रेष्ठ, उनके श्रेष्ठत्व तो कमी आ ही नहीं सकता। ऊपर में नीचे कहीं रहे भगवान भगवान ही है, तो श्रेष्ठ है। वो जो करेंगे वो लोगों के लिए वही रूल बन जाएगा। बोले आप अगर उनको मार डाले, हम क्लास चल रहा था कर मत कर, आप अगर नहीं, आपको कुछ लगेगा नहीं, लेकिन लोगों किस प्रकार आप चले जाएंगे ये सब कर लेंगे। बोले देखो श्री बलराम कहते हट, उन्होंने कहते क्या। तो इसीलिए संसार के लिए अपवाद हो जाएगा, लोक संग्रह नहीं होगा। आपने तो बलराम जी बोले यस आई एग्री, बोलो क्या करना है। तुरंत समझ गए अपने मूड समझ के, बोलो क्या करना है। तो सब आकर हाथ जोड़ के बोले अगर आप इजाज़त दें तो हम प्रायश्चित के विधान करें। आपको ज़रूरत नहीं है, आप महायोगेश्वर ईश्वर है, लेकिन संसार लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए आप अगर कुछ करें इसे, तो इसमें लोगों का कल्याण हो। ना नहीं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो। बलराम जी ने तुरंत, बलभद्र है, तुरंत मूड अप हो जाएगा, तुरंत शांत हो जाएगा। ऐसे हुआ, अच्छा गड़बड़ हो, ओके नो प्रॉब्लम। ये होते हैं उनके मूड, तुरंत अप डाउन हो गया। बोले ओके कुछ भी करो, बोले हम विचार करेंगे, ऐसे आप विचार करो, ये मेरा काम नहीं है। वो बोले कि आप जो डिसाइड करेंगे दैट इज परफेक्ट। ना नहीं नहीं, अभी मैं डिसाइड नहीं करूँगा, मैं भगवान के हिसाब से नहीं, अभी मैं अभी तीर्थ यात्री के हिसाब से आया, यूँ डिसाइड, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो सनक आदि ऋषियों ने डिसाइड किए, बोले एक परिषद बनेगा, एक कमेटी बनेगा जो डिसाइड करेगा कि आपको क्या दंड दिया जाए। सबसे पहले क्षमा प्रार्थना किए, उनके परमिशन लेकर परिषद बनाया गया। सनक आदि सीनियर ऋषि मुनि बैठे। अब ठाकुर बलराम बोले प्रभु आप आकर के बोलिए कि कमिट कीजिए कि अनजान में मुझे ब्रह्म हत्या हो गया, दोष में मुझे बताइए, मेरे दोष में मानता हूँ, ये दोष को प्रायश्चित कैसे करूँ। बलराम जी स्वीकार किए आकर के। तो हाथ जोड़कर ऋषि मुनि पारिषद बोले कि देखिए शास्त्र साहब कि से आपके लिए कुछ आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी लोक कल्याण के लिए अगर कोई इस प्रकार तीर्थ में आकर अपवाद करता है तो 1 साल तक पूरे भारतवर्ष में जितने तीर्थ है सब तीर्थ को भ्रमण करे, सारे तीर्थ में स्नान करने से प्रायश्चित हो जाए। बलराम बोले थैंक यू, बोले मैं तो इसी के लिए निकला था और क्या ये तो करूँगा मैं यही काम करने के लिए प्रोजेक्ट लेकर निकला था, आप वही बोलते करेंगे नो प्रॉब्लम। बोले केवल इतना नहीं और कुछ बोलो करने के लिए, मैं आप लोग के लिए इतना इकट्ठा हो भंडारा देना चाहता हूँ, इतने सारे साधु है, वो बोलो क्या करने के लिए। ना हाँ फीस टेक दे दीजिए, आज का फीस स्पॉन्सर कर दीजिए, लेकिन बोले नहीं कुछ आपके काम ना, आप अगर बोलते हैं तो सचमुच हमारा एक बड़ी विपत्ति है, उसको दूर करने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो हम प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना करेंगे। उनका बहुत बड़ा विपत्ति था सारे ऋषि मुनियों का, उसका क्या विपत्ति, अभी टाइम ज़्यादा हो गया, उसके बाद में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।